बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हाय, वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपके लिए मैं ट्राउज़र का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और इस ट्राउज़र की आपको लेंथ में कोई कमी बेशी नहीं रखनी, यानी कि जितनी लेंथ आपकी ट्राउज़र की होती है आपने एग्जैक्ट उतनी ही लेंथ रखनी है। और इस ट्राउज़र पे फिर हमने इसकी डिज़ाइनिंग देनी है। तो डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राउज़र की कटिंग कर लूँगी। यहाँ से 4 इंच ले रही हूँ और यहाँ से जो बंद वाला हमारा बंद जो हिस्सा होता है ट्राउज़र का साइड वाला हिस्सा, वहाँ से मैंने 4 इंच लिया है और मैं साइड से मैं 2.5 इंच लूँगी। ठीक है, जो ओपन वाला हिस्सा है हमारा वहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच की मैं मार्किंग कर लेती हूँ। ये 2.5 इंच की मार्किंग मैंने कर ली है। अब यहाँ से मैंने 4 इंच की मार्किंग की है। अब इन दोनों मार्किंग को मैं आपस में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस कपड़े को मैं यहाँ से कट करके निकाल लूँगी। यानी कि ये इसी तरह से हमने इस डिज़ाइनिंग को अपनी इस शेप को हमने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। इसमें मैं सिंपल तरीके से कट करके निकाल लूँगी और इसको फिर मैं पिंटेक्स वाली पट्टी एक तैयार करूँगी। फिर उस पर मैंने ये इसी कपड़े को मैंने संभाल के रखना है ताकि मैं बाद में इसी कपड़े की मेजरमेंट लिए बगैर इसको रखते हुए मैंने इसी कटिंग करनी है। तो अब हम करते हैं, पिंटेक्स की पट्टी तैयार कर लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई मैं 7 इंच ले रही हूँ, ठीक। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 30 इंच ली है, क्योंकि इसमें पिंटेक्स डलेगी तो पिंटेक्स से आप अपने ट्राउज़र के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने ट्राउज़र की जो चौड़ाई थी वो थोड़ी सी बड़ी है। फिटिंग की मैंने ट्राउज़र नहीं बनाई, थोड़ी सी लूज़ ट्राउज़र मैंने बनाया है। तो इस तरह से मैं पहले में मैं 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी पहली पिंटेक्स पे, फिर मैंने आधा इंच से थोड़ा सा यानी कि 1 पॉइंट ज़्यादा बढ़ाते हुए इसको पूरे पट्टी में पिंटेक्स डालकर मैं इसको रेडी कर लूँगी। आप जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं पिंटेक्स सिंपल तरीके से इसको पिंटेक्स डाल रही हूँ और हाफ इंच से थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है, यानी कि 1 इंच से थोड़ा सा कम ही रखा है और आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से मैं सिंपल तरीके से पिंटेक्स डाल दूँगी। बारीक पिंटेक्स डाल रही हूँ, चौड़ी आप चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो चौड़ी पिंटेक्स भी डाल सकते हैं और फासला भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इस तरह से पिंटेक्स मैंने डाल ली है। अब ये पूरी पट्टी पे मैं इसी तरह से पिंटेक्स को डालकर रेडी कर लूँगी और जब पिंटेक्स पूरी मैं इस तरह से ऑलमोस्ट रेडी कर लूँगी तो फिर मैंने इसमें ज़ीरो जो मीटर की फ्यूजिंग होती है, यानी कि 0 साइज़ की जो फ्यूजिंग होती है पतली वाली, वो मैंने इसमें अच्छी तरह से प्रेस करके इस बैक पे लगा देना है। ठीक है, इस तरह से मैं पूरे में पहले पिंटेक्स डाल लेती हूँ, फिर बाद में इसमें फ्यूजिंग पे अच्छी बैक साइड पे प्रेस करके मैं इस तरह से मैंने पिंटेक्स भी डाल ली है और बैक साइड पे मैंने इस तरह से फ्यूजिंग भी प्रेस करके अच्छी तरह से लगा लिया है। तो ऑलमोस्ट ये पिंटेक्स की पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने जो ट्राउज़र में से जो कपड़ा कट करके निकाला था, अब वो उसी कपड़े को हमने इस पर रखते हुए इसकी हमने कटिंग करनी है। अब इसको सेम इसी तरह से मैं रख लूँगी। फोल्डेड वाले हिस्से की तरफ रखूँगी और ओपन वाला हिस्सा ओपन की तरफ रखते हुए मैं इसको हाफ इंच का या हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन का, ताकि ये सिलाई में दब जाएगा, तो थोड़ा सा फासला देते हुए मैं इसको कट कर लूँगी। यहाँ से इस तरह से कटिंग करके मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो लेंथ में आ रहा है तो इसको भी हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ओके जी, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये इसको अब हमारे काम का नहीं है, तो अब ये जो पिंटेक्स की जो पट्टी हमारे पास रेडी होकर आई है, इस पिंटेक्स की पट्टी पर हमने अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करना है। यानी कि सारी डिज़ाइनिंग में इस डोरी से दो कलर की डोरियां हैं, एक येलो और एक पर्पल कलर की। तो इससे मैं इस ट्राउज़र पे अपनी डिज़ाइनिंग बनाऊँगी। तो इसको जो डोरियाँ मैंने हैं वो मैंने 3 इंच या 3.5 इंच पर मैंने इसको कट करना है। तो इसको नाप के हम इसको कट कर लेते हैं। मैं 3 इंच पे इसको कट कर रही हूँ। तो पहले अच्छी तरह से पहले आपको चेक कर लें कि आपकी ये फोल्डिंग वाली किस तरह से जैसे फ्लावर बनता है, मैं फ्लावर वाला डिज़ाइन इसको दे रही हूँ। तो इस तरह से 3 इंच पे मैं इसको कट करूँगी। एक मैंने पट्टियाँ 3 इंच पे कटिंग की है और एक 3.5 इंच पे कटिंग की है, क्योंकि मैंने पहला वाला लीफ थोड़ा बीच वाला सेंटर वाला वो थोड़ा सा बड़ा रखना था, तो वो 3.5 इंच पे कट होगा। ओके जी, ये कटिंग हमारी हो जाएगी तो फिर हम इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं कि इससे डोरी से हमने किस तरह से अपने ट्राउज़र को डिज़ाइन करना है। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप इसको वॉच करें और लाइक भी करें और प्लीज़ ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। ओके जी, अब ये इस तरह से मैंने सारी पट्टियाँ काट ली हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं इसके अंदर।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पहला मैंने बंच बना के तैयार कर लिया था। ये 3 बंच मैंने आप इस तरह से डिज़ाइन किया है। आप चाहें तो इसको डबल भी कर सकते हैं, यानी कि जो 2 मैंने डोरी ली थी पर्पल और येलो, तो आप चाहें तो दोनों से ही इसको बंच बनाकर या फ्लावर वाला शेप देकर बना सकते हैं। तो मैं सिंगल से बना रही हूँ। इस तरह से सिंगल से बनाकर फिर मैं उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो त्रिकोण टाइप का आप देख रहे हैं ऊपर, वहाँ मैंने फिर ये 2 बंच एक साथ लगाकर इसको डिज़ाइनिंग देनी है। तो अभी सिंपल तरीके से मैं 1 बाय 1 इसको UHU की किसी भी फैब्रिक ग्लू, अच्छा वाला फैब्रिक ग्लू ले लें आप, और उसकी मदद से आप पहले अपनी इस पट्टी को, डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को रेडी कर लें। फिर आप इस पर स्टिच करना है ताकि हमारे काम में फिनिशिंग आ सके। तो इस तरह से पहले मैं UHU की मदद से अपने सारे इस बंचेस को, फ्लावर को इस तरह से सेट कर लूँगी, और पूरा बंच पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको रेडी किया है। इस तरह से हमने सारी बंच को एग्जैक्ट इसी तरह से रेडी करना है। फासला मैंने 1 से 1.5 इंच का फासला बीच में छोड़ा है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप फासला ज़्यादा छोड़ना चाहें या कम छोड़ना चाहें, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको फासला दे सकते हैं। ओके जी, इस तरह से सारी डिज़ाइनिंग मैंने कंप्लीट करनी है। सारे बंच मैंने नीचे के हिस्से पे इसी तरह से बनाना है, और फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी मैंने इस तरह से डबल डोरी ली है। इस तरह से करने के बाद मैं एक बंच आपको ऊपर भी करके दिखा देती हूँ कि मैंने ऊपर का बंच किस तरह से बनाया है। ये डबल मैंने फोल्ड कर लिया है। पहले येलो वाला अंदर रखा, फिर इसके ऊपर मैंने पर्पल वाला इस तरह से डोरी को शेप देते हुए एक लीफ शेप दे दिया है, और इस लीफ शेप को मैं इस तरह से ऊपर वाले हिस्से पर लगाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको UHU की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करके लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से मैंने सारे ऊपर वाले हिस्से पर थोड़ा थोड़ा सा फासला देते हुए, 1 से 1.5 इंच का फासला देते हुए, तो फिर मैंने ये सारे बंच इसको भी इसी तरह से रेडी करना है। और ऑलमोस्ट फिर ये कंप्लीट होने के बाद हम इसको ट्राउज़र पे स्टिच करेंगे। 1 बाय 1 मैं इसी तरह से पहले येलो अंदर लीफ बना के चिपका रही हूँ, फिर उसी के ऊपर फिर मैंने पर्पल कलर की डोरी से इसको लीफ का शेप देते हुए इसको अच्छी तरह से मैंने चिपका लिया है। और ऑलमोस्ट इसी तरह से मैंने सारे बंचेस को पूरे में रेडी करके तैयार कर लेना है, रेडी कर लेना है, और फिर इसको हम ट्राउज़र पे स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से 1 बाय 1 सारे मैं पहले आपके सामने ही इसको 1 बाय 1 लगा लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। वैसे सिंपल और इजी डिज़ाइन है ये, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको स्टिच किया है, और फौरी तैयार होने वाले ट्राउज़र है ये कि आप ऑलमोस्ट आधे घंटे में इस ट्राउज़र को रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बाकी वीडियो की तरह आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके जी, ऑलमोस्ट ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने ये डिज़ाइन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। उसको हम ट्राउज़र पर इसको अटैच करते हैं, ट्राउज़र पे अटैच कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें हमने लेस भी लगानी है, और इस पर जितने भी मैंने जो डिज़ाइनिंग दी है ना, इसमें मैंने पर्ल भी ऐड करने हैं। और आप चाहें तो इसको सादा भी छोड़ सकते हैं, सादा भी अच्छा लगता है, और ये पर्ल लगा लेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, ये नोक वाला हिस्सा जो है हमारा, मैं बिल्कुल ट्राउज़र के सेंटर पे रख रही हूँ, जहाँ से मैंने कट किया था। दोनों के कॉर्नर को, यानी कि मैंने जो ट्राउज़र का जो कॉर्नर काटा था, और ये जो मैंने पट्टी जो पेंटेक्स वाली पट्टी थी, दोनों का कॉर्नर मैंने बीच में सेंटर में पहले अच्छी तरह से बिठा लिया है। बिठाने के बाद अब मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद सिंपल तरीके से जैसे हम ट्राउज़र को स्टिच करते हैं, इसी तरह से सीधा सीधा मैं इसको स्टिच करके इसको रेडी कर लूँगी। कॉर्नर को कॉर्नर से आपस में मैंने मिलाया है, और इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हुए, यानी कि 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए, या आप इससे कम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको सिंपल तरीके से स्टिच कर रही हूँ। स्टिचिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने इसके ऊपर भी एक सिलाई करनी है ताकि इसकी काम में फिनिशिंग आ सके। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसकी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर भी एक सिलाई कर अपने इस काम में फिनिशिंग के लिए हम इसको एक ऊपर भी सिलाई कर रहे हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर भी एक लेस भी ऐड करनी है, तो बाद में मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें लेस भी एक स्टिच करके लगाई थी। इस तरह से ये सिर्फ फिनिशिंग के लिए सिलाई की जाती है ताकि जो भी काम हम करें उसमें फिनिशिंग आ सके, और इस सिलाई को करना ऑलमोस्ट बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो भी हमने डिज़ाइनिंग दी है वो अच्छी तरह से
परफेक्ट बैठ जाए। ओके जी, ये स्टिच मैंने कर लिया है, इसके ऊपर भी एक। अब हम इसको नीचे भी अब हमने एक पट्टी लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग हम कर लेते हैं। अब ये मैंने 2.5 इंच का कपड़ा लिया है, इसको हमने इस तरह से नीचे रखना है। नीचे रखते हुए हमने इसको स्टिच करना है सिंपल तरीके से। अब इसको स्टिच करने के बाद फिर हमने ये ट्राउज़र का हमारा फाइनल लुक हो गया, यानी कि ये आखिरी स्टिच हो मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें लेस है, लेस भी ऐड करनी है, लेस भी लगाऊंगी। लेस लगाने के बाद इसमें पर्ल लगा लेंगे। पर्ल लगाने के बाद ये ऑलमोस्ट हमारा ट्राउज़र रेडी हो चुका है। देखा, अब मैंने आपसे कहा था कि ट्राउज़र में ये ट्राउज़र का डिज़ाइन वेरी सिंपल है और हम कम वक्त में इसको अपने ट्राउज़र पर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ओके जी, इस तरह से ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये पट्टी भी हमने इस ट्राउज़र पे अटैच कर ली है। अब हम इसको फ्रंट पे ले आएंगे, इस पट्टी को इस तरह से खोलते हुए और 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड अंदर की तरफ करते हुए इस जो सिलाई हमने की है उसी सिलाई को छुपाते हुए हमने इस पट्टी पर भी एक सिलाई करनी है, ताकि इसमें फिनिशिंग भी आ सके। और जो हमने जो डिज़ाइन की है डोरी से, वो डिज़ाइन की जो सिलाई आई है उस सिलाई को भी हम छुपाते हुए इस पट्टी पर एक स्टिच कर रहे हैं। सिंपल तरीके से स्टिच कर रही हूँ। और फिर ये स्टिचिंग करने के बाद मैं अच्छी तरह से पहले इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेस करने से हमारे जितनी भी सिलाइयाँ हैं जो हमने की होती हैं डिज़ाइन के लिए, तो वो सिलाई अच्छी तरह से ताकि बैठ जाए। आप चाहे शावर कर यानी कि इसको पहले स्प्रे कर लें पूरे अपने डिज़ाइन पर। हल्का हल्का स्प्रे करने के बाद आप उसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें, ताकि जितना भी काम हमने किया है अपने ट्राउज़र पर स्टिच किया है तो वो अच्छी तरह से बैठ जाए और काम में फिनिशिंग आ सके। तो ऑलमोस्ट मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब अच्छी तरह से मैं इसको पहले प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैं इसमें मैंने एक लेस ऐड करनी है, जो मैंने नीचे भी लेस लगाई है और हमने ऊपर भी एक पर्पल कलर की लेस लगाई है। तो और इसको लास्ट में मैंने लेस लगाने के बाद भी इसको प्रेस किया है। और लास्ट में, क्योंकि जब हम लास्ट में हम पर्ल लगा देंगे तो हम इसको प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको मैंने 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से प्रेस करके काम को अच्छी तरह से बिठा लिया था। ठीक है, काम ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ट्राउज़र मैंने बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसकी डिज़ाइनिंग आप चेक कर सकते हैं। ये सादा भी अगर आप बनाना चाहें, आप पर्ल ना लगाएं या लेस आप नहीं इसमें लगाना चाहते, तो ये ऑलमोस्ट वैसे भी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह से मैंने लेस सिंपल तरीके से इसमें लगा ली है। तो ऑलमोस्ट ट्राउज़र का ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ मैंने 2 कलर के पर्ल रख लिए हैं, एक पर्पल कलर में और एक येलो कलर में है। तो मैं 1 बाय 1 इस दोनों कलर के पर्ल्स को इस ट्राउज़र पे यूज़ करूँगी, यानी कि इस पे लगा लूँगी अच्छी तरह से। और फिर इसके साइड की फ़िटिंग करते हैं। फ़िटिंग करने के बाद देखते हैं कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा लगता है। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।